जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आपका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनाए जाते हैं, जिनसे आपकी ज़िंदगी में आने वाले जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो सके। आ रहे कष्ट जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाएं, काट हो जाए उनका, और जो चल रहे हैं उनमें आपको थोड़ा हौसला मिल सके और वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे आप साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और संगत जी, आज के 2 सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक आंटी जी ने दिल्ली से लिख के भेजे हैं और दूसरी आंटी जी ने पंजाब से रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग अंत तक सुनिए और सत्संग पूरा सुनने के बाद ही आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत सारी आंटियों ने मुझे ये सुझाव दिया था कि आंटी सत्संग बहुत लंबे होते हैं तो आप शॉर्ट करके अपलोड किया करो। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी। मैं शॉर्ट 10, 15, 12 मिनट के ही सत्संग अपलोड किया करूँगी, ताकि आप साथ संगत को जो है वो ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम ना हो। शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रखूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी, गुरु पूर्णिमा के दिन से। मैंने मन में सोचा कि मुझे बजरंगबली जी को मुझे गुरु बनाना है। और संगत जी, फिर उसी रात सपना मुझे आया कि मेरे घर के सामने बहुत ऊंचे आसन में गुरु जी बैठे हैं और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ रखूँ इसको। फिर मुझे लगता है कि मैं इन्हीं को दे दूँ, इन्हीं के पास रहेगा, और मैं उनको सारा पैसा दे देती हूँ। और फिर मेरी नींद खुल गई। संगत जी, इसके बाद मैं भूल गई। फिर 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर आ रही थी। संगत जी, मैं एमपी से हूँ और मेरा मायका एमपी में है और मेरा ससुराल दिल्ली में है। तो संगत जी, मैं वहाँ से आ रही थी और मैं अकेली ही आ रही थी, छोटे से बच्चे के साथ। मेरी छोटी सी बेटी थी 4-5 साल की, उसी के साथ। और मेरे साथ में बहुत सारा सामान था। संगत जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं, भाई भी नहीं है, मेरी एक दीदी है, बस हम 2 बहनें हैं। मेरी मम्मी 2022 में ही एक्सपायर हुई, उसको कैंसर हो गया था। और पापा 4-5 साल पहले, उससे भी। और संगत जी, हम लोगों का घर है वहाँ पे, ज़मीनें हैं। इस वजह से हम लोगों का वहाँ पे साल में 1-2 बार आना जाना होता है। दोनों बहनें आते हैं और रहते हैं कुछ दिन, इसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। संगत जी, मैं जा रही थी जब, तो मुझे मेरे साथ में थोड़ा सामान था और मैं बहुत डर रही थी कि मैं अकेले कैसे लेके जा पाऊंगी। संगत जी, मुझे एक भैया मिले, उनको भी उसी ट्रेन में सफ़र करना था। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। संगत जी, वो भैया छतरपुर के थे। मुझे बाद में पता चला, उन्होंने बताया कि वो छतरपुर जा रहे हैं। तो तब तक मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कहाँ से हैं। इसके पहले मेरे इंस्टा पे कई बार मैसेज आता था, वो नेहा राजा का, जिसमें मैं मैसेज सुनती थी गुरुजी का, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के। और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी और लाइक कर देती थी, और लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। संगत जी, फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो रास्ते पर मैं बहुत अच्छे से मैंने सफ़र किया। भैया अपने बोगी में चले गए और मैं दूसरे में थी। उनका मेरा 3rd AC का था और उनका शायद 1st AC का था। फिर लेकिन उन्होंने नंबर लिया मेरा, और वो रात भर मुझसे, मतलब 2 बार 3 बार उन्होंने कॉल करके पता किया कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। और मेरी बेटी को खाने पीने का बहुत सारा सामान देके वो अपने उसमें चले गए। और संगत जी, उसके बाद हम लोग फिर
अगली सुबह स्टेशन पे मेरे हस्बैंड अंकल मिल गए और तब भी वो भैया आए और उन्होंने मेरा सामान उतरवाया और फिर मेरे हस्बैंड अंकल से हाथ मिला के फिर चले गए। संगत जी मैं बहुत अच्छे से मतलब मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और मैं अपने घर आ गई। फिर मेरे मन में अचानक से आया कि मैं गुरुजी के बारे में कहीं एक आध जगह देखा था मैंने कि छतरपुर के ही हैं शायद, तो मैंने कहा देखूँ एक बार कि भैया छतरपुर के हैं और गुरुजी कहाँ के हैं। फिर जैसे ही मैंने उनका मैसेज देखा तो उनके बारे में जानने की कोशिश की, गुरुजी के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये गुरुजी छतरपुर में ही उनका बड़ा मंदिर है। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन संगत जी वो गुरुपा ही थे जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। संगत जी मैं गुरु जी की क्या तारीफ करूं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, मेरी तो हमेशा से उन्होंने सुनी है, वो हमेशा सुनते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में जानती नहीं थी पहले से। मैं शिव शक्ति को बहुत मानती हूँ, शिव परिवार को ही अपना परिवार मानती हूँ और मुझे बचपन से ही लगता था संगत जी कि मेरे साथ कोई ना कोई एक शक्ति रहती है जो हमेशा मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल लेती है, हमेशा मेरी बहुत हेल्प। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जिसको मैं शेयर करूंगी। अब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत दिनों से गुरुजी बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर बेटा, अपना शुक्राना सत्संग कर। सब लोगों ने कर दिया, तूने अभी तक एक भी नहीं किया। मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। मैं करती थी फिर डिलीट कर देती थी, फिर करती थी फिर डिलीट कर देती थी। आज मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। संगत जी इसमें जो भी गलतियाँ हो उसको क्षमा करिएगा गुरुजी, जो भी मुझसे गलती हुई होगी बोलने में तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और दूसरा सत्संग जो है वो आंटी जी ने व्हाट्सएप पे हमें लिख के भेजा है। आंटी जी अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा सत्संग 31 दिसंबर 2024 का है। 31 दिसंबर 2024 को गुरुजी की कृपा से बड़ी मंदिर गई। वहाँ पर एक अंकल सबको पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। मेरा बहुत मन था कि मुझे भी मिल जाए। मैंने गुरुजी से मन में बोला, गुरुपा मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए बिना अंकल से मांगे। मेरे बोलने के बाद वही अंकल मेरे पास आए, मेरे हाथों में लंगर की थाली दी और ऊपर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखकर चले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्र। आप अपनी कृपा सदा बनाए रखना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अगला सत्संग जल्द शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला जो सत्संग है वो भी आंटी जी ने हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है और आंटी जी अपना सत्संग इस तरीके से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं दिल्ली की संगत हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं घबरा गई, लेकिन मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद था तो मैंने 2-3 बार गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गले पर चंदन तिलक लगाया।
कुछ दिनों बाद मेरी आवाज़ भी निकलने लगी और आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरे अंकल जी अपने काम से जब घर आए तो मैंने उनका बीपी चेक किया। उनका बीपी 180 था, ऊपर वाला। मैं घबरा गई। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अंकल जी को पिलाया और दवाई देकर आराम करने को बोल दिया। 2-3 घंटे बाद जब मैंने अंकल जी का बीपी चेक किया तो नॉर्मल हो गया। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। एक दिन मेरे अंकल जी का बीपी के कारण आंख भी लाल हो गई थी, तो उस दिन भी मैंने अंकल जी की आंख में गुरुजी का जल प्रसाद डाला और 1-2 दिन में उन अंकल जी की जो आंख थी वो ठीक हो गई। अब अंकल जी का बीपी भी काफ़ी नॉर्मल है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत अच्छा है कि गुरुजी के जल प्रसाद से गुरुजी जो भी आपको बोलते हैं, जैसा आप करते हैं उस तरीके से आप टीका, चंदन टीका लगाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं। पर अपना मेडिकल चेकअप आप ज़रूर कराएं। टेस्ट आप हर 6 मंथ्स पे अगर अपनी एज को देख के ज़रूर करवाएं। और सबसे बड़ी दवाई ही जल प्रसाद है। आप सारी संगत, मैं तो पीती हूँ, मैं भी सबको यही बोलती हूँ कि गुरुजी बोलते थे जल प्रसाद ही मेरी दवाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पियो। आप नियम बना लीजिए कि 7 ग्लास जो पानी के हैं वो आप दिन के ज़रूर पिए। ऐसे तो 8 गिलास बोला जाता है, पर गुरुजी का जल प्रसाद है तो 7 नंबर उनका है, तो कोशिश करिए कि 7 ग्लास आप दिन में तो पीजिए ना, क्योंकि पानी की किल्लत होने के कारण ही हमारा बीपी इंक्रीज़ होता है, हमारा शुगर बढ़ता है, बहुत सी अन्य बीमारियां हमें लगती हैं, हम पानी पी नहीं पाते हैं। तो जल तत्व को जब हम अपने शरीर में पूरा रखते हैं, उसके कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। तो संगत जी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अंत में यही कहूँगी कि सभी मिलजुल के प्रेम से रहिए। गुरुजी बस यही चाहते थे कि जितनी भी उनकी संगत है वो प्रेम से रहे और खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।